माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है, लोग मिल चुके हैं उनके साथ लग चुके हैं और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। राज्य को लगेगा बड़ा झटका, राजस्थान को लेकर अमित शाह ने कर ली है बड़ी तैयारी। Baba Balaknath, a prominent 39-year-old political figure in Rajasthan, is gaining widespread attention for his leadership in the Tijara constituency. धर्म का विरोध करने वालों का श्राप लगा है, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल लगा है ना, क्यों नहीं लगा है। सनातन एक ऐसा एक जीवन है। सनातन तो पूरी मानव जाति को उत्थान के लिए काम करता है। सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन। और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। एक भगवाधारी ही राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। भगवाधारी योगी बालकनाथ को लेकर ये चर्चा बहुत पहले से चली आ रही है। लगभग The opposition doesn't have a view. Opposition का व्यू ही कोई नहीं है। So whatever Prime Minister Modi comes up, वो जो चीज सामने लेके आता है, ठीक है, वो जीत जाता है, बिकॉज उसको कोई बंदा चैलेंज करने वाला। तो वहां पर एक राजस्थान का शख्स हमें मिला और उसने सीधे तौर पर कह दिया, कोई इफ एंड बट नहीं, सिर्फ और सिर्फ बालकनाथ ही राजस्थान की मुख्यमंत्री। स्थापित हो चुका है राज भारतीय जनता पार्टी का। मध्य प्रदेश, गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। आप भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं, बालकनाथ जी? बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। मेड अ पॉइंट, उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं ना, ये एक नेक्स्ट लेवल पे चीज को वो लेके गए हैं। इस पैमाने में अगर आप देखें, सो दैट इज व्हाई दे हैव वन द हिंदी हार्टलैंड। ये जो हिंदी जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नवीनिया न्यूज। दोस्तों, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का ऐलान होने जा रहा है और मीडिया सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में भी एक योगी को ही मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया कार्य और राजस्थान की जनता की भारी डिमांड के बाद मीडिया की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबा बालकनाथ राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला कर लिया है। दरअसल दोस्तों, बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की तरह ही सनातन के पक्ष में अपनी प्रखर बात रखने के लिए जाने जाते हैं। अब इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया की बेचैनी बढ़ चुकी है। दरअसल दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के खौफ से पहले से ही पाकिस्तान मीडिया काफी सहमत था और बाबा बालकनाथ की घोषणा के बाद में पाकिस्तान मीडिया में बेचैनी बढ़ गई है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं होती है, तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार पहले नहीं थी, तो मैं राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को मैं शीश झुका करके मैं उनका हाथ जोड़ करके नमन करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है वहां पर कार्यकर्ताओं को कितनी बुरी तरीके से डिफेम किया जाता है, मलाइन किया जाता है, उनके साथ बहुत बुरा सुलूक किया जाता है और कानून को हाथ में लेकर के पुलिस को पपेट बना करके कार्यकर्ताओं के हड्डियां तोड़ी जाती हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ये मेरा अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है ऐसा होते हुए, जिसमें ना महिला देखी जाती है, ना पुरुष देखा जाता है, ना जवान देखे जाते हैं, ना बच्चे देखे जाते हैं, बस सिर्फ पुलिस को मिसयूज किया जाता है। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और वो चाहते हैं कि इस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इस स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, तो बहुत बुरा सुलूक और बहुत बुरे तरीके से पुलिस को मिसयूज करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हड्डियां तोड़ी जाती हैं। तो मैंने ये बंगाल में भी देखा है, मैंने ये और भी बहुत सारे स्टेट में मैं काम करने के लिए जब गई हूँ तो मैंने वहां भी देखा है। तो राजस्थान में क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार थी, तो वहां पर जिस हिसाब से बलात्कार हो रहे थे, जिस हिसाब से राजस्थान में अजमेर शरीफ को कोठा और चकला बनाया गया, मजार को, जिस हिसाब से वहां के जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने बहू बेटियों को अपने बिस्तर का सामान समझ के रखा हुआ था, यहाँ तक के कांग्रेस के नेता ने
विधानसभा के अंदर ये कह दिया था कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर मर्द ज्यादा रहते हैं। इतनी गंदी और बेहुदा बातें कांग्रेस के एमएलए बोलते थे विधानसभा के अंदर। और तब हम लोग बार बार कहते थे, जब भी वहां पर हम स्पीच देने जाते थे या मीडिया के माध्यम से जब वहां से राजस्थान से बलात्कार के केसेस आते थे, तो हम लोग कहते थे कि इस बार राजस्थान की बेटियों को तय करना पड़ेगा कि उनको कैसी सरकार चाहिए। और सिर्फ विवाहित बेटियां, माएं और बहनें और बेटियां नहीं, जिन बेटियों की शादी नहीं हुई है उनको भी तय करना पड़ेगा अगर वो वोट देने के काबिल है, क्योंकि कल को उनकी शादी होगी, उनके पेट से भी बेटी पैदा हो सकती है। तो अगर ये कांग्रेस की सरकार रह गई और ये अशोक गहलोत रह गया तो कुछ भी हो सकता है। मतलब 6 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा था, अजमेर शरीफ मजार के अंदर बलात्कार हो रहा था, न्यूड फोटोशूट हो रहा था, 9 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा था, 5 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसको कोयले के भट्टी में जला दिया जा रहा था। ये सब हो रहा था राजस्थान में, ये सारी चीजें। और वो भी पता कैसे चलता था, जब वो कोयले की भट्टी साफ करने के लिए मजदूर उतरते थे तो बच्ची का हाथ मिलता था जला हुआ, और तब पुलिस बोलती थी हाँ एक घटना हो गई है, फिर वो मीडिया कवर करता था, फिर मीडिया उसको हाईलाइट करता था, फिर मीडिया के माध्यम से पूरे भारत को पता चलता था कि इतनी बुरी घटना हुई है। वो अभी इलेक्शन से शायद 2.5 महीना पहले एक औरत को न्यूड परेड करवा दिया गया था, पूरे कपड़े उतार करके न्यूड परेड करा दिया गया था राजस्थान में। तो जो हालात राजस्थान के थे, उस हालात में इतनी भारी बहुमत में जीत, ये जनता की आवाज थी। ये जनता चाहती थी कि अब हमको कांग्रेस मुक्त राजस्थान चाहिए, अब हमको दूर दूर तक भी राहुल गांधी का और राहुल गांधी की पार्टी के लोगों का शक्ल तक नहीं देखना है, ये जनता चाहती थी। मध्य प्रदेश की अब बात मैं करती हूँ, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत काम किया। उनके लास्ट टेन्योर में भी वो बहुत काम किया। उनको प्यार से हम लोग मामा जी बोलते हैं, और पूरा मध्य प्रदेश उनको मामा जी बोलता है। पूरा मध्य प्रदेश, मतलब बूढ़ा, बच्चा, जवान, सब उनको मामा जी बोलता है। इवन हम लोग भी जब उनसे मिलते हैं तो उनको यही बोलते हैं, जय श्री राम मामा जी, तो वो भी बोलते हैं जय श्री राम। तो उन्होंने वाकई में बहुत ही जबरदस्त काम किया था, और काम करने वाले लोगों को जनता चुनती ही है, एक बार नहीं 10 बार चुनती है। तो उनको फिर से चुन करके लेके आई है। छत्तीसगढ़ में जाहिर सी बात है कि आना जरूरी था भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की थी, बहुत काम किया था। और मोदी जी का बिल्कुल साफ है कि जहां पर मेरी सरकार है वहां तो मेरे लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन जहां मेरी सरकार नहीं है वहां ऐसा नहीं है कि मेरी योजनाएं नहीं पहुंचेंगी, ऐसा नहीं है कि वहां पर मेरी योजनाओं का जो लाभ है वो जनता नहीं उठाएगी, बिल्कुल उठाएगी। ये जनता को तय करना पड़ेगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या उनको किसी और की सरकार चाहिए, ये जनता को तय करना पड़ेगा। बाकी मेहनत हमारी होती है, कार्यकर्ताओं की होती है, लीडरों की होती है, हर राज्य के लीडरों की होती है। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मोदी आए हैं, मोदी छाए हैं, और सबके दिलों की धड़कन बन चुके हैं मोदी जी। और एक चीज और है कि इस 4 राज्यों में इलेक्शन के दौरान जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और बाकी जो अलायंस पार्टी जो राहुल गांधी के साथ मिली थी, उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म को मलाइन किया था, डिफेम किया था, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोला था, तो शायद इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा राहुल गांधी जी को खोलना चाहिए था कि जिस कंट्री ने और जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म को मलाइन किया है, वो व्यक्ति और वो कंट्री कभी भी आबाद नहीं रहा है। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।